आज हम लोग जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है उसको देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा पंडित जी, क्या याद रखना है? पंडित जी। तो पंडित जी मीन्स क्या है? पंडित जी, यानी पंडित जी का टीका नया है। जी से जीवाणु और पंडित, यानी कि जी से जीवाणु और पंडित। पंडित का जो सेंटेंस है वह जीवाणु से होने वाला रोगों का सेंटेंस है, ठीक है ना। पंडित जी का टीका नया है, जी से हो गया जीवाणु और पंडित वाला सेंटेंस सब हो गया जीवाणु से होने वाले रोग। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग पढ़े थे क्या वायरस से। वायरस वाला क्या बताए थे? VI रे, VIP, यानी छोटी बहन उसकी बोल देती है ना तुम VIP है, जो तुमको हम ट्रे में चाय ला करके देंगे। यानी कि VI यानी वायरस से होने वाले रोगों का सेंटेंस किससे शुरू होगा? रे से, ठीक है। रे छोटी, ट्रे में चाय पिलाना, ठीक है ना, या वायरस से होने वाला रोग। ठीक है। तो प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, त से हो गया तपेदिक, का से हो गया कोढ़, टी से हो गया टिटनेस और टाइफाइड, का से काली खांसी, न्या से निमोनिया, है से हैजा। ये याद रखने का तरीका है, आप कैसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए प्लेग। प्लेग कौन सा जीवाणु से होता है? बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु कहां पाया जाता है? चूहों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चूहों में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, इसीलिए चूहों के द्वारा अगर देखोगे कि जो गटर के किनारे चूहे काफी ज्यादा रह रहे हैं, अगर किसी भी खाना को अगर वो खा जाते हैं और आधा बचा हुआ है तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कौन सा? पेस्टिसु नामक उसके बाद जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद वह बेसिलस पेस्टिस के नाम से हमारे बॉडी में फैलने लगता है और हमें प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। और प्लेग ऐसी संक्रमण बीमारी है, अगर एक का हुआ तो उसका बगल वाला का भी हो जाएगा, उसके बगल वाला का भी हो जाएगा, उसके बगल वाला का भी हो जाएगा, यानी ये अधिकतर फैलने वाली बीमारी है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये डी से हो गया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? गले का बीमारी है। ये किस कारण से होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, गले की बीमारी, याद रखना है। त से हो गया तपेदिक। तपेदिक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तपेदिक को हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुंह के थूकने से ये फैलने का काम करता है, मुंह से थूकोगे ना तो ये फैलेगा, ठीक है। और ये किसको किसको प्रभावित करता है? ये पसीना आता है, यानी कि जब रात में आप सोएंगे तो पूरा पसीना आएगा, ठीक है। भूख की कमी होगी, शक्ति और वजन में हमेशा क्या होने लगेगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी देखने को मिलेगा, याद रखना। ये पूरे बॉडी को प्रभावित कर रहा है। आगे देखिए कोढ़। कोढ़ किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए लेप्री याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ होता है। कोढ़ तो जानते ही हैं, शरीर में चकता बनना, ठीक है ना। कोढ़ बहुत इचिंग होता है, तो ये इसका रीजन क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये बॉडी के कोई भी पार्ट में ये हो सकता है कोढ़, ठीक है। आगे देखिए अगला है टिटनेस। टिटनेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, या तो धनुष टंकार। धनुष टंकार क्यों कहते हैं मालूम है? जैसे अभी हम ऐसे खड़े हैं, एक आदमी सीधा खड़ा है, ठीक है, इसको हो गया टिटनेस, तो क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसीलिए धनुष के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कैसे होता है? ये टिटनेस का जो जीवाणु है वह किसी लोहे से लगने के बाद, अगर उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, जंग लगा हुआ चीज अगर अंदर में रह गया बॉडी में, तो टिटनेस पकड़ लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अगर लोहा से लगा हुआ है तो टेटवेट लगा लो भाई, ताकि टिटनेस ना पकड़े। और टिटनेस पकड़ लेगा तो क्या करता है? तंत्रिका तंत्र और बॉडी के पार्ट को धीरे धीरे सिकुड़ाने लगता है, ऐसे करने देता है। अगर आपका बॉडी ऐसे है तो सिकुड़ा करके पूरा एक जगह पे जमा कर देता है, नस वगैरह जिस जगह पे होगा वो सिकुड़ा देता है। तो ये बहुत डेंजर है, ये आदमी को मरने नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो तुरंत टेटवेट
यानी कि जो जनरली लोहे लकड़ का काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसको टेट वेट 6 मंथ में एक बार ले लेनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए टाइफाइड। टाइफाइड आप तो जानते हैं क्या होता है। टाइफाइड अगर किसी का हो जाता है तो ये किसको प्रभावित करता है सबसे ज्यादा? देखिए पीलिया और आंख को प्रभावित करता है। ठीक है ना, देखिए कौन सा है? साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। और ये किसको क्या कहते हैं? इसको आंत का बीमार भी यानी आंत का बुखार भी कहा जाता है और पीलिया और आंख को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ये टाइफाइड किसको? पीलिया और आंख को प्रभावित करता है। अगला देखिए निमोनिया। निमोनिया तो पता है हम लोग को किसको प्रभावित करता है, सभी को पता है। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। ये हमारे किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये कौन सा जीवाणु है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये जीवाणु से फैलता है। क्लियर है? आगे देखिए काली खांसी, हीमोफिल्स। ठीक है, परटूसिस। देखिए हीमोफिल्स परटूसिस नामक जीवाणु से फैलता है काली खांसी। काली खांसी समझते हैं ना, हुपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हुपिंग कॉफ। ठीक है, ये इससे फैलता है। ये भी किसको प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। आगे देखिए हैजा। हैजा क्या है? विब्रियो कोलोरी के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, विब्रियो कोलोरी के द्वारा ये फैलता है हैजा। और हैजा में क्या होता है? दस्त के साथ में, ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, उल्टी पैखाना। ये ऐसा संक्रमण रोग है ना कि पहले बोला जाता था, बताता है पुराने जमाने के लोग, अगर हैजा किसी के एक गांव में हो गया ना तो वो गांव पूरा खाली हो जाता था। एक कहानी हम पढ़े थे, कोई कहानी पढ़े हुए थे, कोई पहलवान का कहानी था, हमको याद नहीं आ रहा अच्छे से, कि उसके गांव में जब हैजा हुआ था ना तो पूरा परिवार धीरे धीरे मरता जा रहा था। पूरा परिवार उस गांव का पूरा खाली हो गया था। हैजा इतना संक्रमण और खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलता है? पानी के द्वारा, और क्या बोल सकते हैं, खराब भोजन खाने से भी फैलता है, यानी भोजन से भी फैलता है। क्लियर है? तो ये सब आप अच्छे से याद कर लेंगे और ये एग्जाम में फिक्स है। ठीक है, 100% श्योर रहिए। ठीक है, अब देखिए मेरा एग्जाम में टेक्नीशियन में क्या पूछा था इस साल, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था सिफिलिस और गोनोरिया, ये दो बीमारी है, ये किससे फैलता है? तो ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, और जीवाणु के द्वारा ही ये होता है, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, ये कैसा बीमारी है? ये सेक्स के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। ये प्राइवेट पार्ट में ही कोई प्रभावित करता है दोनों। ठीक है ना, तो ये बहुत ही डेंजर बीमारी है। हमको पूछा था एग्जाम में, स्टेटमेंट वाइज पूछा था कि सिफिलिस जीवाणु से होने वाली रोग है, पहला दे दिया था। दूसरा दे दिया था कि गोनोरिया जो है संभोग से फैलने वाली जीवाणु रोग है, संभोग से फैलने वाली जीवाणु रोग है। हमको तो पता था कि दोनों जीवाणु रोग है, दोनों संभोग से फंसना है यानी फैलता है, तो हम आसानी से इसको बना दिए। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एक सही है, बी गलत है, बी ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना ए ना बी, ऐसे करके दिया हुआ था, तो हमको पता था, हम बना दिए थे इसको। तो ये देखिए ये एग्जाम में पूछता है और हमेशा लगे रहिएगा, आप आराम से बनाइए और याद कर लीजिएगा। तरीका बताए हैं, ध्यान से याद कीजिएगा।